नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बरनवाल आपके चैनल बरनवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज विजडम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी सही तरीके से सही दिशा में कर रहे होंगे। चलिए इसी बातों के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज का टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं। उससे पहले देश दुनिया से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण सुर्खियों को बता दूं कि केंद्र सरकार ने केंद्र के खिलाफ जो है दिल्ली की जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली ने पड़ोसी राज्यों उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में स्थित 10 थर्मल पावर प्लांट में फ्यूल गैस एफडीजी तकनीक का उपयोग न होने के आधार पर संचालन बंद करने की मांग की थी। दूसरी ओर बात की जाए तो देश भर में तीसरी लहर की कोरोना की चपेट को देखते हुए जो है तैयारियां तेज कर दी गई है और आखिरकार व्हाट्सएप ने झुका और कहा है कि फिलहाल जो है नहीं लागू करेगी नई प्राइवेसी पॉलिसी और सेना के लिए जो है हल्की मजबूत बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार की जा रही है। अफगानिस्तान के 85% हिस्से पर जो तालिबान का कब्जा, ऐसा तालिबान के संगठन के द्वारा ये बातें की गई है रूस में। और मैं बता दूं कि आज ही के दिन जो है 1971 में स्वतंत्र बना था बांग्लादेश। तो चलिए इसी सुर्खियों के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिए, शेयर कर दिए, नए हो तो बेल आइकन प्रेस कर दिए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले सबसे आगे आपके पास पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में क्या है खास, रोज की तरह आज का इतिहास से जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन ऑफ द डे एज ए करंट अफेयर्स स्पेशल टॉपिक जो डिस्कशन की जाती है। इसके बाद क्वेश्चन ऑफ द डे एज ए करंट अफेयर्स स्पेशल टॉपिक पर जो एवरीडे डिस्कशन की जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आज मैं चर्चा करने वाला हूँ जो कि हल्की और मजबूत बुलेट प्रूफ जैकेट की है, जो कि भारतीय सेना के लिए एक बहुत पूर्णांग है। उसका थॉट्स ऑफ द डे, उसके बाद विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब की ओर देखेंगे। तो चलिए आज का पहले सवाल के साथ आज का इतिहास को जानते हैं। तो आज ही के दिन वर्ष 1995 में 6 साल नज़रबंद रहने के बाद म्यांमार की मानवाधिकार कार्यकर्ता आंग सान सू को रिहा किया गया था। बाद के दिनों में भी कई पाबंदियों का सामना करना पड़ा था। 2016 से वह स्टेट काउंसलर थी। इसी साल सरकार फरवरी में सेना ने तख्तापलट कर उन्हें फिर से बंदी बना लिया। आज ही के दिन वर्ष 1971 में भारत के हाथों पाकिस्तान की मिली हार के बाद पूरी पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ और बांग्लादेश के तौर पर एक नए राष्ट्र का जन्म हुआ। इसे एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने में पाकिस्तान ने 2 साल लगा दिए। 10 जुलाई 1973 को नेशनल असेंबली ने इस संबंध में प्रस्ताव पारित किया। आज ही के दिन वर्ष 1856 में क्रोएशिया में निकोला टेस्ला का जन्म हुआ था। उन्होंने सस्ती बिजली, रिमोट और वाईफाई जैसी तकनीकों का जनक माना जाता है। यूरोप में टेलीग्राफ ड्राफ्टर और इलेक्ट्रीशियन के तौर पर काम करने के बाद 1884 में वह अमेरिका चले गए और थॉमस अल्वा एडिसन के साथ काम किया। तस्वीरें, संगीत, वीडियो ट्रांसमिट करने के लिए पॉकेट टेक्नोलॉजी नाम से आइडिया दिया। आज ही के दिन वर्ष 1848 में न्यूयॉर्क और शिकागो के बीच पहला ग्राफलिंग शुरू किया गया। आज ही के दिन वर्ष 2003 में नासा ने मंगलयान रोवर लॉन्च किया था। चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। सैनिक अब हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर दुश्मनों के दांत खट्टे कर सकेंगे। सिलिकॉन मिलाकर बनाई गई बोरान कार्बाइड की बुलेट प्रूफ जैकेट ज़्यादा सुरक्षा देने वाली और महज 9 किलो की होगी। यह ज़्यादा मारक क्षमता सहन करने में भी सक्षम होगी। अभी तक बोरान कार्बाइड का ही बनी जैकेट का वजन 10 किलो होता था। साल भर शोध के बाद तैयार यह जैकेट यूनाइटेड स्टेट्स की संस्था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जस्टिस के मानकों पर खरी उतरी है। 2-3 मीटर से मारी गई AK-56 की गोली भी इसे भेद नहीं पाएगी और ना ही गोली के निशान पड़ेंगे। भारतीय सेना के लिए इसका परीक्षण चल रहा है। कसौटी पर खरी उतरने के बाद सेना जल्द इस अत्याधुनिक बुलेट प्रूफ जैकेट का इस्तेमाल कर सकेगी। बता दें कि उद्यमी बताते हैं कि यह जैकेट जो है शोध का परिणाम है। ब्राज़ील, बांग्लादेश, चिली से जो है ऑर्डर मिले हैं। रक्षा विभाग के सहयोग व दिशा निर्देश के आधार पर इस जैकेट का परीक्षण के लिए ब्राज़ील, चिली, बांग्लादेश, कीनिया, तंजानिया, नाइजीरिया भेजा गया है। वहां मानक पर खरी उतरने के बाद पुलिस फोर्स और सेना ने विजय से लेने की इच्छा जताकर ऑर्डर भी दिया है। आत्मनिर्भर होकर चीन को जो पीछे छोड़ा है। उद्यमी मयंक श्रीवास्तव के द्वारा ये बातें की गई है। तो चलिए ये था क्वेश्चन ऑफ द डे। तो आज का चलते हैं थॉट्स ऑफ द डे की ओर। एनीथिंग इज पॉसिबल व्हेन यू बिलीव। एनीथिंग इज पॉसिबल व्हेन यू बिलीव यानी सब कुछ नामुमकिन हो सकता है, कुछ भी नामुमकिन हो सकता है। एनीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ नामुमकिन है जब
आप उस पर विश्वास करते हो, यानी आप जो है उस पर जब तक भरोसा नहीं करोगे, चाहे वो अपने आप पर भरोसा करो या किसी पर भी भरोसा करो, लेकिन भरोसा ऐसा चीज़ है जो जीवन को आगे बढ़ने में मदद करती है, अपनी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करती है। तो बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही सुपर लाइन है, एनीथिंग इज पॉसिबल व्हेन यू बिलीव। बहुत ही सुपर लाइन किसी के द्वारा कहा गया है। तो आशा है कि आप सभी को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली होगी। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का पहला सवाल, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल के साथ आज का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि फटाफट पेन पेंसिल कॉपी लेकर तैयार रहिए, ताकि इसका नोट्स तैयार किया जा सके। और बता दूं कि कल का क्लास जो भी नहीं किए हैं उसका लिंक मैं शेयर कर दे रहा हूं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक से जुड़ सकते हो। ये क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट में डेली यूट्यूब में 11:30 AM में होती है, तो आप सभी का ऑलवेज वेलकम है। आप सभी जुड़ो और अपने क्लास के साथ जुड़ करके अपनी SSC CGL RRB की एग्जाम की तैयारी जो है पूर्ण रूप से करो। तो चलिए आज का पहला सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का जो है निधन हो गया। वो काफ़ी दिन से बीमार चल रहे थे। नेक्स्ट निजी क्षेत्र की विमानन कंपनी स्पाइस जेट 10 से 30 जुलाई के दौरान घरेलू अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य के लिए 42 नए फ्लाइट लॉन्च करने जा रही है। इसमें कंपनी ने कहा है कि सूरत से लेकर जबलपुर, पुणे, जयपुर, हैदराबाद, कोलकाता, पटना और बेंगलुरु तथा ग्वालियर से अहमदाबाद, मुंबई और पुणे की फ्लाइट के भी संचालन करेगी। कंपनी के अनुसार वह पटना, कोलकाता, अहमदाबाद, उदयपुर, बेंगलुरु, कोची मार्गों पर भी विमान सेवाएं देगी। तो जल्दी जो है और स्पाइस जेट के द्वारा जो है कई फ्लाइट नए लॉन्च करने की तैयारी चल रही है, क्योंकि कोरोना का दूसरा लहर धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है और आवागमन जो है बड़े पैमाने पर की जा रही है, खास करके हवाई आवागमन। तो एयर ट्रैफिकिंग बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं जो है भारतीय बाजार उभर रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी उभर रही है। तो इसको देखते हुए जो है स्पाइस जेट निजी क्षेत्र की कंपनी है, इसने जो है नए नए लॉन्च कर दिए हैं उड़ान सेवाएं, ताकि लोगों को समस्याएं ना हो और एक पॉजिटिव जो है मार्केट बन सके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात की जाए तो मट्टिकेरे मॉडल प्राइमरी स्कूल उपग्रह लॉन्च करने वाला देश का पहला स्कूल बनने जा रहा है। तो उसके देखिए प्रिंसिपल हैं, गवर्नमेंट स्कूल है ये। तो इंडियन टेक्नोलॉजिकल कांग्रेस एसोसिएशन और इसरो की मदद से जो है यह प्रोजेक्ट में शामिल होने जा रहा है ये स्कूल। तो पहला स्कूल है देश का मट्टिकेरे मॉडल प्राइमरी स्कूल। और बता दूं कि सैटेलाइट की डिजाइनिंग और यहाँ तक कि बनाने का काम भी जो है स्कूल में होगा। और बता दूं कि भारत सरकार के द्वारा, खासकर मोदी जी के द्वारा कहा गया है कि 75वें स्वतंत्रता दिवस पर जो है 75 उपग्रह की लॉन्चिंग की जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं। लुसियाना की 14 वर्षीय जेला एवांट गार्डे अमेरिका की प्रतिष्ठित स्पेलिंग प्रतियोगिता जीतने वाली पहली अफ्रीकी बन गई हैं, अमेरिकी बन गई हैं। तो 93 वर्ष में ये जो है दूसरी विजेता बनी है। और बता दूं कि $50,000 की पुरस्कार राशि इसमें दी जाएगी। सेकंड जो विनर बनी है वो चेता थुमल्ला है। और थर्ड की बात की जाए तो भावना मदानी, जो कि अमेरिकी भारतीय हैं। तो ये साल में एक बार कंडक्ट कराई जाती है। तो 93 वर्ष के इतिहास में जो है दूसरी ये अश्वेत विजेता बनी है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। नौसेना अड्डों व उसकी संपत्तियों के 3 किलोमीटर दायरे में ड्रोन उड़ाने पर रोक लगा दी गई है। तो भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के द्वारा ये बातें जो है की गई है कि अब वो 3 किलोमीटर दायरे में जो है कोई भी तरह का ड्रोन उड़ाना जो है गैरकानूनी हो जाएगा। तो बता दूं उसके लिए सजा का प्रावधान भी किया गया है और कहा गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंध लगने के आरोप में जो है मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। नेक्स्ट आता है, जर्मनी में दुनिया का सबसे पुराना 51,000 साल पुराना गहना खोजा गया है। तो ये बता दूं कि एक प्रजाति थी जो 40,000 वर्ष पहले ही समाप्त हो गई थी, उसका नाम था निएंडरथल। तो हनोवर स्थित जो है ये खोज बताई गई है। तो स्टेट सर्विस फॉर कल्चर टीम हनोवर स्थित ने जो है इसको खोजा है और इसको सामने लाया है।
तो देख सकते हैं काफ़ी पुराना है। हिरन के जो है वो पैर के जो पार्ट होते हैं उससे ये तैयार की गई है। नहीं चलते हैं, बांग्लादेश में दुनिया की सबसे बौनी गाय मिली है जिसका वजन 28 केजी और ऊंचाई की बात की जाए तो 51 सेंटीमीटर और 20 इंच बताई गई है। ये लगभग बता दूं कि ये लगभग 23 महीने की है ये गाय। इसको वर्ल्ड गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में जो दर्ज किया गया है। इससे पहले 24 मैं बता दूं कि इसका नाम रानी रखा गया है। और इससे पहले जो है 24 इंच का जो है एक गाय था 2014 में जिसका नाम मनिक्यम था। वो दुनिया का सबसे बौनी गाय कहलाता था। लेकिन अब ये जो है 21 इंच का यानी 51 सेंटीमीटर 20 इंच का सॉरी यानी 51 सेंटीमीटर का है ये और मात्र 28 केजी का है और 23 महीने का है ये मात्र। तो दुनिया का सबसे बौनी गाय इसको कहा गया है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम के IPO की प्रक्रिया आसान बनाने के लिए अध्यक्ष पद खत्म कर दिया है। तो बता दूं कि इसकी जगह आप कंपनी में मुख्य अधिकारी या कार्यकारी अधिकारी CEO और प्रबंध निदेशक MD का पद होगा। तो जल्द ही जो है LIC IPO लाने जा रही है। अभी जोमेटो का जो है आने वाला है IPO। आखिर चलते हैं, जम्मू कश्मीर में परिसीमन के बाद विधानसभा में जो है कुल सीटें 90 हो जाएगी। तो बात की जाए गुलाम कश्मीर मिला करके तो कुल मिलाकर 114 सीटें हो जाएगी। इसके अलावा कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में पुनर्निर्धारण भी होना है। तो इसके लिए जो है मार्च अगले साल 2022 तक लगेंगे। निर्वाचन परिसीमन आयोग और निर्वाचन आयोग ने जो है ये बातें की है। तो और बता दूं कि जो निर्वाचन आयोग के जो अध्यक्ष हैं सुशील चंद्रा ने ये बातें की है। तो 1995 में यहाँ पर मात्र 12 जिले थे जिसकी संख्या अब बढ़कर जो है 20 हो गई है। तहसील की बात की जाए तो 58 से बढ़कर 270 हो गई है। और जो है जिसको 370 हटाने के बाद इसको राष्ट्रीय केंद्र शासित प्रदेश इसको घोषित किया गया था। जल्दी इसके लिए ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है और परिसीमन की प्रक्रिया जो पूरी पारदर्शिता के साथ की जाएगी। कई मापदंडों और समय के साथ इसको पूरा किया जाएगा। चुनाव आयोग लगातार दौरे पे जो है राजनीतिक दलों से के विभिन्न वर्गों से जो है बातचीत कर रहा है, राय लेने की कोशिश कर रहा है। नहीं चलते, कोरोना के संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए देश में 1500 नए ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे। तो पहली बार जो है इतनी बड़े पैमाने पे सभी राज्यों और सभी जिलों में जो है लगाए जाएंगे। तो बेहद ही जरूरी था ये। और बता दूं कि PM केयर्स के फंड के तहत इसको लगाया जाएगा। प्रेशर स्विंग एडजॉर्प्शन ऑक्सीजन प्लांट जो है लगाया जाएगा। चलिए विज्ञान से जुड़ी बात महत्वपूर्ण सवाल जवाब की ओर चलते हैं। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जबकि विस्थापन बल की दिशा में होता है। जब एक दबी स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो वह स्थिर ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है। एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो यह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है और फिर फेंकने वाले के पास वापस आ जाती है। तो वस्तु का वास्तविक विस्थापन शून्य है। किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान घनत्व कहलाता है। उत्प्लावकता सिद्धांत के आधार पर जहाज पानी में तैरते हैं। सर्वप्रथम इस सिद्धांत का पहचान करने का श्रेय आर्किमिडीज को दिया जाता है। तो ये था विज्ञान से जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। तो चलिए आगे आज आपको मैं MSME से जुड़ी हुई जानकारी देने वाला हूँ कि MSME सेक्टर जो कि पहले जो छोटे और बड़े उद्योगों को नहीं शामिल किया गया था, अब जो है नितिन गडकरी के द्वारा ये स्टेटमेंट जारी कर कहा गया है कि छोटे और मझले उद्योग जो भी हैं सभी को जो है MSME के तहत लाया जाएगा। तो चलिए बता दूं कि बीते 2 साल में सरकारी योजनाओं के बावजूद कर्ज में MSME की हिस्सेदारी भारी कमी आई है। 2019 से पहले कुल कर्ज में MSME की हिस्सेदारी 13% से अधिक थी, जबकि 2019 के बाद बढ़ते लोन में MSME के जो है मीडियम एंड स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज के हिस्से सिर्फ जो है 5% का जाया है। तो 18,90,000 करोड़ जो है लोन बांटे गए 2 वर्षों में उसमें से मात्र 56,665 करोड़ रुपए लोन मिले हैं MSME सेक्टर को। सबसे ज़्यादा व्यक्तिगत लोन और उसका सेकंड नंबर में होम लोन मिले हैं। सबसे खराब स्थिति जो है हॉस्पिटलिटी सेक्टर को दी गई है। तो 13 से घटकर जो है 5% रह गई है MSME की हिस्सेदारी। तो देख सकते हैं मई 2019 तक जो है कुल लोन
करोड़ था, जो कि एमएसएमई लोन जो है 11.5% है। मई 2021 की बात की जाए तो 107 जो है करोड़ की लोन दी गई है, 107 लाख करोड़ रुपए की, जो कि 12.1% है। तो ये था एमएसएमई से जुड़ा हुआ कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ। और बता दूं कि आरबीआई ने ये जानकारी साझा की है कि 2 वर्षों में एक्चुअली कितना लोन जो है विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न सेक्टरों में जो है लोगों को दिया गया है, जिससे जुड़ी रिपोर्ट जारी की गई थी आरबीआई के द्वारा। तो मैंने पहले ही ऑलरेडी इसके बारे में विस्तार से बता दिया है। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास की समाप्ति की घोषणा की जाती है। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार। सबक के जाते हैं, सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि और कॉन्सेप्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले सबसे आगे पहुंच सके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल अगेन। Stay healthy and be happy every day at PM. Please must watch the UGC Net Commerce paper classes. So thank you very much. Thank you again.